नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग की इस क्लास में। आज दो सरफेस। तो जब आप देखते थे कि वन सरफेस कॉमन थी, एक सतह समान थी, तो आप उसको क्या कहते थे? वन सरफेस कॉमन। अगर दो सतह दोनों में समान या उभयनिष्ठ हो गई तो इस नेचर को हम क्या कहेंगे? टू सरफेस कॉमन। ध्यान दो, जब वन सरफेस कॉमन रहता था तो वन सरफेस हिडन होता था। जब टू सरफेस कॉमन होगा तो टू सरफेस हिडन होगा। भाई जब एक सतह दोनों जगह थी तो उसने एक सतह के स्थान को घेर लिया तो एक हिडन हो गई। अब जब दो सतह दोनों जगह बैठी हैं, दोनों में दिखनी तो चाहिए। प्रॉब्लम को वन सरफेस कॉमन कहते हैं, उसी प्रॉब्लम को हम वन सरफेस हिडन भी कह सकते हैं। और जिस प्रॉब्लम को हम टू सरफेस कॉमन कहते हैं उस प्रॉब्लम को हम टू सरफेस हिडन भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये वन सरफेस जैसे कॉमन था वैसे ये क्या हो गया? टू सरफेस कॉमन। अब यहां पर देखो, हिडन की बात अगर हम करें तो ई और एफ ऐसी सरफेसेज है जो यहां बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं, तो ये तो हो गई हिडन सरफेस। ए और बी ऐसी सरफेस है जो दोनों में दिखाई दे रही है, तो ये हो गई कॉमन सरफेस। अब यहां पर आपको नई टर्मिनोलॉजी को देखना है। सी और डी ना तो कॉमन है ना तो हिडन है, इनको हम कहते हैं अनकॉमन सरफेस। क्या कहते हैं? अनकॉमन सरफेस। एक नया टर्म यहां से जुड़ा। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? असमान सतह। असमान सतह जो ना तो दोनों में छिपी हुई हो और ना दोनों में कॉमन हो, तो वो क्या होगी बताओ? हिडन सरफेस हो गई। यहां पे बेटा एक चीज याद रखिएगा, जो भी हिडन सरफेसेज होते हैं, कॉमन सरफेसेज होते हैं, उनकी बात तो बात करेंगे। टू सरफेस कॉमन डाइस में जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने की जरूरत नहीं होती। फिर से दोहरा रहा हूं, टू सरफेस कॉमन डाइस में जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने की जरूरत नहीं होती। कॉमन सरफेस का विपरीत हमेशा हिडन सरफेस होती है। जैसे ये तो क्लियर हो गया कि सी का विपरीत क्या होगा बताओ? डी। और डी का विपरीत क्या होगा? सी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ए का विपरीत क्या होगा? कॉमन है। और बी का विपरीत क्या होगा? तो ए का विपरीत अब आपकी हिडन सरफेसेज होंगी और दोनों ही हिडन सरफेसेज को आपको लिखना पड़ेगा। या तो ई होगा या तो एफ होगा, और बी का विपरीत भी या तो ई होगा या तो एफ होगा। आपके पास कोई भी ऐसा नियम या तरीका नहीं है कि जब दो ऐसे डाइस दिए गए हों वहां पे आप ए और बी के विपरीत को निश्चित कर सकें। तो देखो होता क्या है, वन सरफेस कॉमन डाइस में जहां पे हम तीनों सतहों के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं कि ये इसका विपरीत निश्चित रूप से होगा, वहीं टू सरफेस कॉमन डाइस में केवल हम एक ही सतह के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं जो अनकॉमन है। बाकी सतहों के विपरीत को हम निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सतहों के जो विपरीत होंगे वो अनिश्चित होंगे। इधर और की कंडीशन होगी कि भाई ए का विपरीत या तो ई होगा या तो एफ होगा, बी का विपरीत या तो ई होगा या तो क्या होगा? एफ। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि हम निश्चित कर सकें कि वास्तव में इसका विपरीत क्या होगा। तो ये बेसिक अंतर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, कॉमन जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और जो कॉमन सरफेसेज होते हैं उनके विपरीत हिडन सरफेसेज होते हैं। क्योंकि यहां पे दोनों कॉमन सरफेसेज होते हैं, दो हिडन सरफेस होते हैं, इसलिए दो विपरीत होते हैं। ये सभी चीजें मैं हैंड रिटन नोट्स में लिख के आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लीजिए, ठीक है। उसी चैनल पर मैं पूरी इसकी प्रैक्टिस सीट और इसका जो है पूरा हैंड रिटन नोट्स, जो चैप्टर वाइज नोट्स है रीजनिंग का, वो भी मैं आपको पूरे रंगों के नाम लिखे गए हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और येलो, ठीक है। ये 6 है। अब इन 6 में से हमने इसमें अरेंजमेंट कर दिया। कैसे अरेंजमेंट किया? यहां पे मैंने लिख दिया रेड, यहां पे मैंने लिख दिया ग्रीन, यहां पे मैंने लिख दिया ब्लैक, यहां पे मैंने लिख दिया ब्लैक, यहां पे मैंने लिख दिया रेड, और यहां पे मैंने लिख दिया ब्लू, ठीक है। अब आपने जैसे ही इस दोनों पासे को देखा तो आप समझ गए कि देखो भाई इसमें भी रेड है और इसमें भी रेड है, ठीक है। इसमें भी ब्लैक है और इसमें भी ब्लैक है। तो इस पासे का भविष्य आपको दिख गया कि बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है टू सरफेस कॉमन की प्रॉब्लम है। ये तो क्लियर हो गई।
अब अगर हम सीधा विपरीत निकालें तो किसका निकाल सकते हैं? तो आप सीधे सीधे कहेंगे जो अनकॉमन सरफेसेज हैं वो सीधे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो ग्रीन का विपरीत क्या हो जाएगा? ब्लू। और ब्लू का विपरीत क्या हो जाएगा बताओ? ग्रीन। तो ग्रीन का विपरीत ब्लू हो गया और ब्लू का विपरीत क्या हो गया बताओ? ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस में, वो सीधे ही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहां तो दिक्कत खत्म हो गई। अब अगर हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हो तो हम क्या करेंगे? अब हम पहले ये देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो आपने कहा कि रेड कॉमन है एक तो, और रेड के बाद ब्लैक कॉमन है। चलो, अब हिडन क्या क्या है? तो हिडन आपने देखो क्या दिख रहा है। तो एक तो आपको येलो नहीं दिख रहा है, तो एक तो येलो आपका हिडन हो गया। और दूसरा आपको कौन सा नहीं दिख रहा है? तो ग्रीन दिख गया, रेड दिख गया, ब्लैक दिख गया, ब्लू दिख गया, रेड दिख गया। तो कौन सा यहां पर नहीं दिख रहा है? ब्लैक ब्लू हो गया, रेड हो गया और ग्रीन हो गया, है ना। तो अब हमें नहीं दिख रहा है यहां पे, चूंकि 5 ही सतहें लिखी हैं, एक सतह और हम यहां पे ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं, है ना। तो ये सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने पिंक ले लिया, तो अब ये 6 सतहें हो गई। तो यहां पे हमें पिंक भी नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली अब हिडन कौन कौन सा हो गया? एक तो पिंक हो गया और दूसरा येलो हो गया। 2 सतह हिडन हो गई। अगर हम कॉमन का विपरीत निकालें, जैसे मैं आपसे कहूं कि रेड का विपरीत क्या होगा, तो अब आपको लिखना पड़ेगा या तो पिंक होगा या तो येलो होगा। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि रेड के बाद बताओ ब्लैक का विपरीत क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा या तो पिंक होगा या तो येलो होगा। तो सीधी सीधी बात है, टू सरफेस कॉमन डाइस से केवल हम एक ही सतह के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं, बाकी 2 सतहों के विपरीत हमारे इधर और में रहेंगे। और वन सरफेस कॉमन डाइस से हम सभी सतहों के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये तो रहा टू सरफेस कॉमन और वन सरफेस कॉमन। लेकिन क्या ऐसा परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन की आकृतियों को अलग अलग पूछा जाएगा? नहीं। ये हमने डाइस को मिनिमम कंडीशन में सेटिस्फाई कराया, मतलब जब कम से कम एक पासे की 2 आकृतियां दी गई हो। तो जो 2 आकृतियां एक पासे की हो सकती हैं वो कैसे हो सकती हैं कि वो वन सरफेस कॉमन भी हो सकती हैं और टू सरफेस कॉमन भी हो सकती हैं। लेकिन जब एक ही पासे की बहुत सारी आकृतियां आपको दे दी जाए, 4 और 5, तो उनमें यह हो सकता है कि भाई वो आकृतियां वन सरफेस कॉमन भी हो सकती हैं और टू सरफेस कॉमन भी हो सकती हैं। मतलब 5 आकृतियों में हो सकता है कि 2 आकृतियां टू सरफेस कॉमन भी हो और 3 आकृतियां वन सरफेस कॉमन हो। तब हम उन सवालों को कैसे लगाएंगे? क्योंकि आप तो ये सोचेंगे कि सर ने तो मुझे बताया कि भाई वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन अलग, लेकिन यहां पे तो जो सवाल आया वो अलग आया कि 5 आकृतियां हैं जिसमें वन सरफेस कॉमन भी है और टू सरफेस कॉमन भी है। तो कैसे इन प्रश्नों को हल करना है इसको भी हम देखते हैं। तो अब हम एक कंबाइंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं इस बेसिक के बाद वो कैसे आपके सामने आ सकते हैं और उनको कैसे हल करना है। तो जब कंबाइंड सवाल पूछा जाता है कि दोनों ही तरीके की आकृतियों को एक ही सवाल में दे दिया जाए और 2 से अधिक आकृतियां दे दी जाए, जैसे 4 दे दी जाए, 5 दे दी जाए, तो हम कैसे हल करें? जैसे देखिए इस नेचर को आप देखिए, अब आपको एक ही पासे की 4 आकृतियां दी गई हैं, 1 से लेकर 6 तक की गिनती भी लिखी गई है। तो अब हम कैसे हल करें? तो यहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है, वन सरफेस कॉमन से जब आप हल करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि सभी सतहों के विपरीत एक ही बार में निश्चित हो जाएंगे, लेकिन टू सरफेस कॉमन से केवल एक ही सतह का विपरीत निश्चित होगा। नो सरफेस कॉमन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, उसको यहां पे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। यह सवाल केवल वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन से ही हल होंगे। तो कभी भी जब 2 से अधिक आकृतियां दी गई हो बेटा, तो आपके काम की आकृतियां केवल 2 हैं। कौन सी 2? जो वन सरफेस कॉमन है। आप चुन तो टू सरफेस कॉमन को भी सकते हैं, लेकिन टू सरफेस कॉमन से केवल आप अनकॉमन का ही जो है विपरीत निश्चित कर पाएंगे। हो सकता है अनकॉमन का पूछा गया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं पूछा गया है तो आपको दिक्कत होगी। वन सरफेस कॉमन की दोनों आकृतियां चुनने में क्या फायदा होगा कि आप एक ही बार में सभी सतहों के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं और आपके काम की आकृतियां केवल 2 ही है, क्योंकि 5 यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज है। आप जितनी भी तरीके से निकालेंगे उत्तर आपका एक ही आएगा। जैसे आइए सीखने के लिए इसको समझते हैं। जैसे अगर हमने पहली और दूसरी आकृति को लेने की यहाँ पर कोशिश की, तो ये जो आप देख रहे हैं ये नेचर बेसिकली टू सरफेस कॉमन का इसका होगा। क्यों टू सरफेस कॉमन का होगा? क्योंकि यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो यहाँ से आप 3 और 4 के विपरीत को निश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ से एक विपरीत निश्चित हो जाएगा कि 3 का विपरीत 4 हो गया और 4 का विपरीत 3। अब अगर 3 का ही पूछा गया है तो ठीक है,
लेकिन अगर 6 और 2 के विपरीत पूछे गए हैं तो आप यहां से निश्चित नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए इसमें और इसमें आते हैं, तो यहाँ पे 2 6 4 है, यहाँ पे 6 4, तो देखो यहाँ पे भी 6 और 4 है और यहाँ पे भी 6 और 4 है, तो ये भी बेसिकली जो नेचर होगा वो टू सरफेस कॉमन का होगा। देखते चलिए, अब 6 और 4 कॉमन है तो यहां से जो डायरेक्ट विपरीत आएगा वो किसका आएगा, 2 का, जो 6 और 4, 2 का विपरीत 5 आएगा और 5 का विपरीत 2 आएगा, यही हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको देखें, जैसे मान लीजिए इसको हमने चुना, तो 6 4 5 और यहाँ पे 4 1 2। अब यहाँ पे गौर से जब आप देखिए तो यहाँ पे 1 सरफेस कॉमन है। कौन सी कॉमन सरफेस है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, तो ये जो नेचर दिखाएगा ये 1 सरफेस कॉमन का दिखाएगा। इससे एक ही बार में सभी विषयों के सतहों के विपरीत निश्चित हो जाएंगे। जैसे कैसे, 4 से क्लॉकवाइज घूम जाइए तो क्या होगा, 4 6 5। यहां जब 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा, 4 1 2। ठीक है, अब 4 अगर कॉमन है तो इन दोनों में से 1 से लेकर 6 तक की गिनती में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे 3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। अगर 3 यहां पे हिडन हो गया बेटा, तो अब आराम से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि 4 का विपरीत 3 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा और 5 का विपरीत 2 होगा। इसको भी सेटिस्फाई कर गया और इसको भी सेटिस्फाई कर गया। हम किन्हीं और भी 2 आकृतियों से कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको सीक्वेंस में ही आकृतियां लेनी है। जैसे मान लीजिए अगर ये 6 3 2 लिखा है यहां पर और यहां पर 1 4 2 लिखा है, और अगर हम इसको पहली और अंतिम आकृति से करें तब भी उत्तर आपका यही आएगा। जैसे कैसे, यहां पर अगर लिखा है बेटा 6 3 2, अगर हम इस आकृति और इस आकृति को लें, एक बार समझ रहे हैं, पूरा समझ लीजिए, तो इस आकृति में कॉमन क्या होगा बताओ, 2 कॉमन होगा। अगर हम 2 को ले, यहां पर 2 जो कॉमन है हम बदल ले रहे हैं, तो 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे आप तो क्या होगा बताओ, ये होगा आपका 2 और 2 के बाद क्या होगा 3 और 3 के बाद क्या होगा 6। यहां से जब घूमेंगे तो क्या होगा, 2 के नीचे 2, ये 4 और ये 1। अब बताओ 2 दोनों में अगर कॉमन है तो इन दोनों में एक क्या होगा, हिडन भी होगा, तो हिडन क्या होगा, 5 होगा, जो इन दोनों में नहीं दिख रहा है। तो अब मुझे साफ साफ बताइए यहां पर आप लोग कि बताओ 2 का विपरीत क्या हो गया 5, 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत ये, वही रिजल्टेंट यहां भी आया है, वही रिजल्टेंट यहां भी आया है और वही रिजल्टेंट यहां भी आया है। तो जब भी 2 से ज्यादा आकृतियां दी गई हो, हमेशा 2 ऐसी आकृतियों को चुनिए जो 1 सरफेस कॉमन हो, आसानी से आपका उत्तर दे देंगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। 2 से ज्यादा कितनी भी आकृतियां दी गई हो आपके लिए बेकार है, आपके लिए केवल 2 आकृतियां वही काम की हैं जो 1 सरफेस कॉमन है। आप कितनी भी तरीके से लगाइए उत्तर आपका वही आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर जैसे एक और सवाल आगे मैंने लिया जो आपसे पूछा गया था, यहां पर 6 रंगों के नाम दिए गए हैं। जब भी ऐसी आकृतियां आए तो आप बस ये जरूर ध्यान रखिए कि 6 रंग कौन कौन से हैं, क्योंकि हिडन सरफेस को ज्ञात करने में आपको आसानी होगी। अब जैसे यहां से हम निकालें तो यहां पर देखो नारंगी है और यहां पर हरा है, ठीक है, तो सीधे सीधे लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, सफेद। अगर लाल का ही पूछा गया है तो सीधे उत्तर करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर सभी के विपरीत निकालने हैं तो हम 2 ऐसी आकृतियों को चुन लें जो 1 सरफेस कॉमन हो, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको चुनते हैं तो ये 1 सरफेस कॉमन है, देखो यहां पे भी लाल है और यहां पे भी लाल है, घूम जाइए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, लाल लिखेंगे, यहां पे फिर हम क्या लिखेंगे, बैगनी लिखेंगे, और यहां पे हम क्या लिखेंगे बताओ, नारंगी लिख देंगे। जब हम यहां से घूमेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, लाल हो जाएगा, यहां पे इसके नीचे क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, रजत हो जाएगा। अब बताओ लाल के क्या नहीं दिख रहा है, इन दोनों आकृतियों में जो हिडन सरफेस है वो सभी रंग दिख रहे हैं, हमें सफेद नहीं दिख रहा है, तो लाल के नीचे क्या आ जाएगा बताओ, सफेद आ जाएगा। अब हमने सभी के विपरीत आसानी से ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो देखा कि हम कैसे, देखिए मैंने आपको क्या क्या आज बताया बेटा, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि एक पासे में हमें कितने प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसको भी कंप्लीट किए, इसको भी कंप्लीट किए, और इसको हम कल तक कंप्लीट कर लेंगे। अभी इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन पासे की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कैलकुलेशन के आधार पर नहीं लगता बल्कि सिद्धांत के आधार पर लगता है ना, वो थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको हम लोग अब इंट्रोड्यूस करेंगे।
ये जो क्या है कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है जिसको आपने हल किया और निश्चित रूप से आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा, है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या पास है की बेसिक है, कैसे हम वन सरफेस कॉमन को पहचानते हैं, विपरीत निकालते हैं, कैसे हम टू सरफेस कॉमन को पहचानते हैं, विपरीत निकालते हैं, और कैसे अगर कंबाइंड फिगर आ जाए, जो कि पेपर में यही आता है, 99% आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, तो कंबाइंड फिगर में हम कैसे करेंगे। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि जब हम परीक्षाओं के क्वेश्चन कल परसों में सीट लगा के करेंगे, आप देखेंगे तो आपको 10 सेकंड से ज्यादा किसी प्रश्न में नहीं लगेगा। तो चलिए अगली डाइस की क्लास का इंतजार करिए। आज मेरी तरफ से इतना ही। लव यू ऑल। सब लोग अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए, बस मेरी यही इच्छा है। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।